दें तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको लगभग इतने लोगों को नियुक्ति पत्र अनुकंपा वाले जो सीएम में है उनको, और साथ ही साथ वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगा, लगभग 50 से 60 हज़ार वैकेंसी देखने को मिलेगा। टीआरई पीआरटी में और जितने भी है उनमें वैकेंसी शायद इस बार कम आएगी, हालांकि आना चाहिए ज़्यादा। ये चुनावी एक मुद्दा है और कुछ नहीं। एनी हाउ आप अपने बेनिफिट के लिए सोचिए और पढ़ाई पर लगे जाइए। बस ये छोटा सा न्यूज़ था और कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पर। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। और बीपीएससी साइट को आप खंगालते रहें, चेक करते रहे बीच बीच में कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ें हैं। अब सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। आप लोगों को गवर्नर जनरल हम पढ़ा रहे थे पॉकेट जीएस का, उस थीम में से हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। जस्ट चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे टाइम मिलता है, मेरे पास टाइम की स्कैर्सिटी के कारण कम समय मिल पाता है, तो जो भी टाइम मिलता है हम आपको देने की कोशिश करते हैं। आप बस सकते आप उसका पूरा उपयोग करें। चलिए यहाँ तक हम आपको कंप्लीट करा दिए थे। वॉर इन्वेस्टिंग मैंने आज के समय में आपको कंप्लीट करवाया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। वॉर इन्वेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1813 से 27 के बीच में होता है। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, जो कि कहा भी जाता है। इस में जो है नेपाल के अमर सिंह थापा कौन रहता है, अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करना पड़ता है। अमर सिंह थापा को क्या करता है, आत्मसमर्पण करने को मजबूर कराया जाता है। मार्च जो है, मार्च याद रहे ना रहे, ये याद रखेगा 1816, यानी कि 1816 में अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य जो है संगोली की संधि होती है। कहाँ पर होती है संगोली की संधि होती है? कहाँ पर होती है? संगोली एक जगह है जहाँ पर संगोली की संधि होती है। किसके बीच में होता है? तो आंग्ल यानी कि अंग्रेज और नेपालों के बीच, नेपाल में होता है। ये नेक्स्ट है, इसके समय में पिंडारियों का अंत कर दिया जाता है। ये यहाँ पर समय किसका है? तो लॉर्ड हेस्टिंग का समय है, लगभग 10 साल इस शासन करता है। पिंडारियों का अंत किया जाता है। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में शामिल था वासिर मोहम्मद चीतू और करीम खान थे। इसने मराठाओं की शक्ति की अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाए। इसी की समयावधि में 1822 में टेनेसरी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम, टेनेसरी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम जो पारित किया गया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्टर आपका क्या आता है? 18, ये 5 साल तक रहता है, 1823 से लेकर के 28 तक, 1823 से लेकर के 28 तक। इसके समय में ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, 1824 से 26 में लड़ा जाता है। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के मध्य आपका यानडूब की संधि संपन्न हुई। 1824 में आपका बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी समय होता है। तो दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है आपका एमहर्स्टर में, आपका याद रखिएगा। लॉर्ड एमहर्स्टर खुद को लॉर्ड कहता है, लेकिन लॉर्ड कुछ है नहीं ये लोग। तो आपको 1823 से 28 के बीच में इसके शासनकाल में जो आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, आंग्ल बर्मा जो युद्ध होता है, अभी जो बर्मान म्यांमार कहा जाता है, ये इंडिया का ही अखंड इंडिया का पार्ट हुआ करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक यहाँ तक हमारी शासन हुआ करती थी। चलिए 1826 में जो बर्मा और अंग्रेजों के मध्य जो है यानडूब की संधि होता है। कहाँ पर? यानडूब की संधि होती है, यानडूब में जाकर साइन करते हैं। 1824 में बैरकपुर के सैन्य अभ्यास भी, ये 3 चीजें घटना करती है। नेक्स्ट है बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35। इसके शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसे आपका ठगी प्रथा या सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, आपका अकबर द्वितीय, ये सारी घटनाएं, चार्टर एक्ट, गवर्नर जनरल, ये सारी चीजें सबसे बढ़िया इसमें काम होता है। चलिए देखते हैं। 1803 में विलियम बेंटिंग मद्रास का गवर्नर था। मद्रास मात्र एक चेन्नई जो कि वर्तमान में अभी है, वहाँ का एक गवर्नर रहता है। इसी समय में जो 1806 में माथे पर जाति चिन्ह ना लगाने, कानों में बालियां नहीं पड़ने देने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। कई लोग हैं जो कि अपनी धर्म संस्था को मानने के लिए, तो बेल्लोर में माथे पर तिलक लगाने, माथे पर जो आपका जातीय चिन्ह यानी तिलक न लगाने, कानों में बालियां नहीं पड़ने वाले पर बेल्लोर में जो है सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 में चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 1833 में चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को आपको भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। भारत का, क्योंकि भारत पूरे इंडिया को लीड करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन भी इस तरह से आता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। याद रखिए, दोबारा बता रहा हूँ, प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, RRR याद रखिएगा।
देखिएगा, RRR मूवी नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय हैं के सहयोग से विलियम बेंटिंक ने 1829, ये ईस्वी भी पूछा जाता है कई बार रेलवे में, SSC में पूछा गया, तो 1829 में सती प्रथा को समाप्त करके भी इसके विरुद्ध जो कानून बनाया। इस कानून का धारा जो है 17 यानी 17 के द्वारा विधवाओं की सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, जो कि एक अच्छी बात है। कई प्रथाएं कई जो है अभी भी चलती है, जो कि कुप्रथाएं कर सकते हैं, अंधभक्त कर सकते हैं, जो कि अच्छी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट है, अकबर एवं मराठा पेशवाओं द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर जो है मराठा पेशवाओं को उसको रोक लगाने की कोशिश किया था, लेकिन इस पर बेंटिंक ने उसको कंप्लीट कर दिया था, जो कि अच्छा काम था। बेंटिंक ने कर्नल सलीम मन की मदद से 1830 में तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। किसके? कर्नल सलीम ने इसमें हेल्प किया था, और सती प्रथा में राजा राम मोहन राय ने हेल्प किया था। ठगी देवी काली की पूजा करते थे, ये जो है ठगी जो आपका जो है ठगी देवी काली की पूजा करते थे। 1835 में बेंटिंक द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापित किया गया था। तो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1835 में। तो क्वेश्चन इसी तरह से आता है। नेक्स्ट है, इसी समय अवधि में यानी समय अवधि में इसी पीरियड में मैकाले की अनुशंसा, यानी मैकाले जो अंग्रेजी को प्रोत्साहित करने वाला आया था, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी की शिक्षा को माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया था। मैकाले का मेन मकसद था कि हमारे जितने भी गुरुकुल की सभ्यता या फिर प्राचीन सभ्यता जो नॉलेज था उसको खत्म करने के लिए, ताकि अध कचरा या फिर खिचड़ी बना के चला जाए, इंग्लिश थोप दिया गया। लैंग्वेज में सीखने में आप पूरा जीवन यापन करते हैं, उससे बेहतर आप अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में, अपने लैंग्वेज में सीखने की कोशिश करें। चाइना आज मैंडेटरी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, अपने ही लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, जापान अपने ही लैंग्वेज को फॉलो करते हुए आज कहीं आगे बढ़ चुका है इंडिया से। आप अपने लैंग्वेज पर उतना, कई लोग अभी इंग्लिश भोजपुरी ये सब छोड़ करके क्या सीखते हैं? वेस्टर्न कल्चर सीखने की कोशिश करते हैं, जो कि सदासद गलत है। आप अपने किसी को फॉलो मत कीजिए, कोई आपको फॉलो करे दैट्स अ गुड थिंग्स। कई फ्रांसीसी या फिर रशियन देखते होंगे आजकल, हाँ, राधे राधे करते रहते हैं, वो अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। कई ऐसे पद्धति हैं जो कि गौतम बुद्ध का, महावीर का, जैन के, जो कि अदर देश फॉलो करते हैं, बट हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। ब्रांड को वैल्यू देते हैं, लिवाइस का जीन्स होना चाहिए, तो ब्रांडेड शू होना चाहिए, पुमा का, ये फंदेवानंद। तो ये चीज़ें आप अडॉप्ट मत कीजिए, सिंपल रहिए, अपने खर्चे कम से कम रखिए। आपके 5 से 10-20 हज़ार में भी इतना अच्छे लाइफ जी सकते हैं, जो लोग 10 लाख 20 लाख कमाता है उससे कंपेरिजन टू आप अच्छे लाइफ जी सकते हैं। बस अपने मानसिक जो है विकार है, मानसिक जो खर्चा है वो हटा दीजिएगा तो काफी अच्छा है। चलिए अब बात टॉपिक पर करते हैं। बेंटिंक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया था। किसने? बेंटिंक ने 1831 में मैसूर को, यानी जो कि वर्तमान में चेन्नई को, उसको हड़प लिया था, और 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया था। इसने भारतीयों की उत्तरदायी पदों पर भी नियुक्ति किया था, इसके द्वारा शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था, जो कि ये सारे काम अच्छे थे, बिल्कुल नो डाउट अच्छे हैं। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है रहता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है। चार्ल्स मेटकॉफ का शासनकाल है 35 से 36 मात्र 1 साल रहता है। इसके इंपॉर्टेंट काम क्या है? तो अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में यानी टाइम पीरियड में चार्ल्स ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध जो है नियंत्रण जो है प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसी कारण इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी कि प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था या फिर जो भी कह सकते हैं उसको हटा दिया था, इसने नियंत्रण हटाया था, इसलिए इसको कहते हैं प्रेस या भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो क्वेश्चन आता है तो चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ मेटा खा करके मोटा कॉफी भी करके उसने जो है कॉफी, इस पर आप कह सकते हैं मेटा कॉफी का करके प्रेस मुक्ति का दादा कहते हैं। 1 मिनट, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड ऑकलैंड, आपका 1836 से 42 तक रहता है, लगभग 6 से 7 साल। महत्वपूर्ण घटना यह है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 42 के बीच में।
1839 में कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड आपका बनाता है। ग्रैंड ट्रैंक ये आपका बनाता है कि मरम्मत कर आपका जो है कार्य करवाता है। किसके द्वारा बनाया था? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड जीटी रोड जिसको कहते हैं, ये आपका शेरशाह सूरी, बिहार का शेर जिसको कहते हैं शेरशाह सूरी अफगानी था, लेकिन बट बिहार में शासन, बिहार से लेकर के दिल्ली सल्तनत में जाकर राज करने वाला एकमात्र बिहारी वही था जीटी, जो को हुमायूं को लात मार मार करके चौसा के युद्ध में 1839 में भगाता है इसी समय में। चलिए, इसकी समयावधि में जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, ऑकलैंड नाम से पता चला ऑकवर्ड कुछ है, तो इसमें ऑकवर्ड काम किया हुआ था। एक तो जीटी रोड को इसने मरम्मत करवाया था, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 में, और तीसरा हुआ था आपका डॉक्टरी शिक्षा के लिए उसने विदेश जाने की अनुमति दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो से 1842 से 44 में, तो रिवाइज भी हम करवाएंगे जो अभी तक बताएं जितने भी है, इसको एक बार रिवाइज भी करवा देंगे, डोंट वरी। चलिए, लॉर्ड जो है एलिनबरो 1842 से 44 तक रहता है। इसके कार्यकाल में है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है, क्योंकि ये स्टार्ट हो गया था 39 से 42 में, तो खत्म होता है आपका कब? तो आपका 42 से 44 में। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इसके कार्यकाल में जो दास प्रथा का उन्मूलन भी, यानी उन्मूलन मतलब खत्म करना, आपका दास प्रथा को भी खत्म कर दिया गया था। 1843 एक्ट 5 जो है के द्वारा इसको खत्म किया गया था। दास प्रथा, दास जो है कह सकते हैं गुलाम हम क्या, अभी भी आप कहीं भी सेक्टर में कुछ कहते हैं हम तुम्हारे गुलाम है क्या, जो हम ये करेंगे वो सुनेंगे, या टोनलिटी आप हाई करोगे, तो कोई भी आज किसी का सुनना नहीं चाहता। रविवार की छुट्टी का जो है शुरुआत भी यहीं से शुरुआत हो गया था। एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो के समय में आपका रविवार जो आपको देखते हैं सरकारी छुट्टी, या फिर कह सकते हैं स्कूल में छुट्टी, या कहीं भी छुट्टी मिलता है रविवार का, वीक में एक दिन छुट्टी, तो यहीं से शुरू हुआ था 1843 में। 1843 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ तक ये दोबारा हम रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा सा। चलिए, तेजी से रिवाइज करवाएंगे। आई होप कि आपको पता है वो मेथड क्या है। लॉर्ड हेस्टिंग 13 से 23 के बीच में रहता है, देख लीजिए इसने क्या क्या काम किया। तो संगोली संधि हुआ था नेपाल और अफगानिस्तान के बीच, नेपाल और यानी आंग्ल और नेपाल युद्ध का समाप्त हुआ 1816 में हुआ था। और टेनेसली आपका काश्तकारी अधिनियम इसमें हुआ था। एमस्टन, लॉर्ड एमस्टन 1823 से 1828 तक रहता है। इसमें आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में संपन्न होता है। और आपको बर्मा और यांडू की जो होता है 1826 में, किसमें? तब बर्मा और अंग्रेजों के बीच में संधि आपका कंप्लीट होता है। बेंटिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे मैंने बताया आपका लुड बेंटिंग जो है पहले आपका मद्रास का गवर्नर था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1806 में जो है माथे पर आपका जो तिलक या फिर बालियां लगाना जो है लाहौर के सैनिकों का विद्रोह भी इसी समय हुआ था। 1833 में चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। किस एक्ट के था? 1833 में। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राजा राम मोहन राय के हेल्प से इसने क्या किया था? तो बेंटिंग ने जो है 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। और धारा कौन सा? 17 धारा के तहत। और अकबर मराठा जो है इसका सती प्रथा का जो है रोक लगाने का प्रयास किया था, रोक लगाने इसके लिए विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे के टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 के बीच में 2 साल तक रहता है लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 में, ब्रिटिश आपका जो है विजय हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है आपका। और नरबली प्रथा जो है, नरबली, कई लोग जो होता है पशुओं का बलि अभी भी समय में दिया जाता है कि अब बकरे को मार दे या XYZ को मार करके हम अपनी ये इच्छा पूरा कर लें, या हमारी शादी हो जाए, हमारे जो गवर्नमेंट जॉब हो जाए, हमारे घर बन जाए, हमें प्रेम विवाह हो जाए, ये लंद फंदे वानंदे जो होता है, ये आपकी जो अभी भी कई चीजें चलती है, उसमें नर को बलि दिया जाता था, यानी इंसानों को बलि चढ़ाया जाता था। तो कब, किसके समय में इसको भी खत्म किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग में। तो याद रखिएगा, सती प्रथा बेंटिंग के समय में हुआ था। और अभी दास प्रथा का एलिनबरो के समय में। दास प्रथा कब हुआ था? 1843 में हुआ था। और ये आपका नरबली का प्रथा जो आपका 1844 से 48 के बीच में हार्डिंग के समय में होता है। नरबली प्रथा कब खत्म हुआ था? तो हार्डिंग के समय में। नेक्स्ट है डलहौजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के बीच में। महारानी विक्टोरिया के जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा को इन्हें भेज दिया गया था। महारानी विक्टोरिया का जो है जगत प्रसिद्ध जो है सिख राज्य का जो
रंजीत सिंह के पास था। कोहिनूर हीरा जो है भेज दिया 1849 में। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया था। 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। डलहौजी द्वारा 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर अंग्रेजी राज्य में शामिल किया गया। इमाम कमीशन की स्थापना 1852 में डलहौजी द्वारा की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जमीगीरी का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी ने व्युत्पन्न सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्य विलय किए गए थे। जो सर्वप्रथम सतारा जो आपका सबसे पहले कौन है, डॉक्ट्रिन ऑफ यानी व्युत्पन्न कर जो सिद्धांत में सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछता है कि बताइए आपका डलहौजी के शासनकाल में यानी कि जो व्युत्पन्न सिद्धांत हिंदी में कह सकते हैं विफगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में पहला कौन ऐसा राज्य है, कौन ऐसा शहर है जो कि स्वीकार किया था, तो वह सतारा 1848 में। फिर आता है जैतपुर बुंदेलखंड में आता है। नेक्स्ट आपका संबलपुर उड़ीसा में 1849 में आपका आता है उसका बगाट हिमाचल प्रदेश के। फिर 1850 में आपका उदयपुर मध्य प्रदेश वाले, और फिर आपको 52 में झांसी और 53 में आपका जो है नागपुर आपका होता है। ऑप्शन में ये भी आता है कि इन सभी में से जिसे आपका फिर से बता देते हैं सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, आपका जो है झांसी और नागपुर। एक ऑप्शन मिलेगा जयपुर। क्या ये सभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आपको जो है स्वीकार किया था या नहीं, तो ये जयपुर नहीं होगा आंसर में। कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, रेलवे में भी पूछा गया है। चलिए, क्योंकि इसलिए मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। मैं आपको सारा चीज में प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ। मैंने बीपीएससी का घटना चक्र हो, लूसेंट हो, कई ऐसे बुक्स हैं आपका यहाँ देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट कराया है, तो आप उसको भी जाकर के एक बार देख सकते हैं। बीपीएससी 70 के लिए, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान एससीईआरटी एनसीईआरटी की बुक को मैंने कंप्लीट कराया, तो उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में ये कुशासन, ये क्वेश्चन आता है घुमा करके, कुशासन का आरोप लगा करके किस शहर को, किस जो है राज्य को अपने अधीन बना लेता है डलहौजी, किसके अधीन, अंग्रेज अपने शामिल कर लेता है। तो आंसर होना चाहिए अवध। अवध जो है एक्चुअली अवध का जो राजा उसमें था वो चापलूसी करता था डलहौजी का, बहुत सर हाँ आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मक्खन लगाता था, लेकिन इसके पास ये मात्र कोई सूत्रधार नहीं था। जिनके बच्चे नहीं होते थे उसी का जो है जगह हड़पने की कोशिश करता था, अपने राज्य में मिलाने की विलय करने की कोशिश करता था। लेकिन अवध के बच्चे होने के बाद भी तो इस पर आरोप क्या लगाया, कुशासन कर रहा है, शासन अच्छे से नहीं कर रहा है। जिसे आपका कई लोग कहते हैं बिहार में या फिर यूपी में शासन अच्छा नहीं चल रहा है, कुशासन चल रहा है, जंगलों का राज है। आरजेडी के समय में कहा जाता था 2005 से पहले बिहार में कि जंगल राज है, कुशासन का राज है। सुशासन बाबू कौन है आप लोग पता है, कुर्सी कुमार कौन है आप लोग को पता, बड़ी बात ही पता। चलिए, इस दौरान जो है अवध का नवाब जो है वाजिद अली शाह का था। कौन है इस दौरान जो अभी, उस दौरान कौन था, यही नवाब था वाजिद अली शाह। इसका खूब चापलूसी करता था डलहौजी, लेकिन पीछे से चूड़ा भोंक दिया, अंग्रेजों का काम है पीछे से चूड़ा भोंक दिया। चलिए नेक्स्ट है, इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ आपका जो है 1856 में स्थानांतरित किया और शिमला में सेना का मुख्यालय स्थापित किया। सेना में जो है मुख्यालय कहाँ था, शिमला में किया स्थापित, सेना का मुख्यालय शिमला में किया। और तोप खाने का जो है मुख्यालय जो मेरठ से, कोलकाता से मेरठ 1856 में स्थानांतरित किया था। डलहौजी ने 1854 में शिक्षा से संबंधित सुधारों में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज, जिलों में एंग्लो बर्माकुलर स्कूल, 1857 में 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए तथा एक शिक्षा निर्देशक आपका प्रत्येक प्रदेश में नियुक्त किया गया था। इसको फिर से बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है 1854। हालांकि क्वेश्चन ज्यादा नहीं आया, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि एक पॉइंट बताने का काम है मेरा, आपका काम है समझने का, बार बार रिवाइज करना आना मेरा काम है, आपका काम है सिर्फ देखना और साथ ही साथ इसको रिवाइज करना। डलहौजी ने 1854 की शिक्षा में जो है संबंधित सुधार में वुड डिस्पैच का लागू किया था। तो वुड डिस्पैच क्वेश्चन इस तरह से आता है, वुड डिस्पैच को किसने के समय में लागू किया गया था, डलहौजी के शासन में। इसके अनुसार जो है प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और जिलों में एंग्लो बर्माकुलर स्कूल, 1857 में 3 प्रेसिडेंसी जिसे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। एक शिक्षा निर्देशक प्रत्येक आपको जो है प्रदेश में नियुक्त किया गया। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। रेलवे का जो है पहली बार यूज करते हैं
रेलवे के जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी। रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी। इसके कार्यकाल में जो है भारत में, आप लोग भी साथ साथ मन ही मन बोलिए, आप अगर आप सो करके लेट करके कहीं भी देख रहे हैं तो आप अपने आंखें खोल करके मतलब आंखें खोल या बंद करके जैसे भी आप कर सकते हैं, आप बोलिए रेलवे का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी है। इसके कार्यकाल में जो है भारत में पहली बार 16 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 में और 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने कितना किलोमीटर? तो ऑप्शन में आता है 34, 32, 36, तो 34 किलोमीटर प्रथम रेलवे चलाई गई थी। तो कहाँ से? बम्बई से ठाणे आप कह सकते हैं, या थाने कहते हैं इसको। 34 किलोमीटर या 16 अप्रैल 1853 में होता है। नया पोस्ट ऑफिस जो है एक्ट आपका 1854 में पारित किया गया था। भारत में पहली डाक जो है डाक टिकट भी प्रचलन किया था। तो देख सकते हैं भारत में जो है पहली बार डाक टिकट भी इसी समय में आया। रेलवे का जनक भी इसी को कहते हैं। और क्या क्या चीजें हैं? डॉक्टर ऑफ लेस भी कई बार आ चुका है। सबसे पहले सतारा ने किया, सबसे लास्ट में आपका जो है नागपुर ने किया। क्या जयपुर इसमें है कि नहीं? नहीं है जो आपका। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन भी हम साथ ही साथ करवा रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या ये मेथड सही है या नहीं है? आप लोग जो भी अपना फीडबैक डाल सकते हैं। उन्होंने भारत में प्रथम बार जो है सार्वजनिक आपका निर्माण विभाग पृथक रूप से स्थापित किया था। इन्होंने भारत में प्रथम बार सार्वजनिक आपका निर्माण विभाग भी पृथक करवाया था। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक। इन्होंने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग, जिसको कहते हैं लोक सेवा विभाग, पब्लिक डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, की स्थापना की। लेकिन बहुत ज्यादा घूसखोरी होता है। इसके शासनकाल में जो है कोलकाता और आगरा के बीच में 1853 में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत किया। तो बिजली से संचालित जो है तार सेवा, यानी कि तार सेवा किसके? तो 1853 में किसके शासनकाल में? तो डलहौजी के समय में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। तो क्वेश्चन आता है इस तरह से घुमा करके कि किसके शासनकाल में जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। या क्वेश्चन इस तरह से, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किसको जो है आपका जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता था? आंसर होगा शिमला। इसी के कार्यकाल में 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल ने से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस लिया। 1853 में ही अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसे हेतु उम्र सीमा जो है 18 से 23 रखी गई। जो प्रतियोगिता परीक्षा को जो है सीमा 18 से 23 रखी गई। जो पहला नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीवीआई सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1863 में ब्रिटेन में संपन्न हुए सिविल सेवा परीक्षा, यानी कि ब्रिटेन में जाकर के, लंदन में जाकर के सिविल सेवा जो आईएएस अभी वर्तमान में जानते हैं, वो आईसीएस उसमें कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो जो सिविल सेवा जो है परीक्षा सफलतापूर्वक उसने सफलता प्राप्त किया था, सक्सेस उसने प्राप्त किया था। तो कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका रिलेशन है, रिलेटिव है। नेक्स्ट है 1922 में कलकत्ता में भारत और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। तो 1922 से स्टार्ट हुआ। तो लगभग देख सकते हैं 62 में स्टार्ट हुआ, पहला भारतीय कोई बना था। लगभग ऑलमोस्ट 40 साल के बाद, 60 साल के बाद तो इंडिया में भी स्टार्ट हुआ था। लोग एग्जाम देने के लिए जाते थे। सुभाष चंद्र बोस में भी पास किए थे। नेक्स्ट है डलहौजी द्वारा जो है नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया गया था। नरबली प्रथा को इसने कोशिश किया था। नेक्स्ट है कैनिन। कैनिन बहुत अच्छा आया था। हालांकि डलहौजी के कुकर्मों का फल जो है 1857 की क्रांति इसी समय में होता है। 1856 से 62 तक रहता है 1857 की क्रांति, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं इसको। 1856 से याद रखिएगा आर्टिकल 56 से 62। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। यह आपका अंतिम गवर्नर जनरल था क्योंकि इंडिया वालों ने कांड कर दिया था। इसको भगाने के पूरा जोर शोर से प्रयास किया गया था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है नियुक्त भारत का प्रथम आपका जो है वायसराय लॉर्ड कैनिन था। ब्रिटिश का जो है भारत का प्रथम वायसराय ये था। प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था और प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिन है। तो दोनों हम कोरिलेट करके बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है 1857 की इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारतीय शासन कंपनी के हाथों से निकल करके सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। व्युत्पन्न जो आपका जो डलहौजी के कुकर्मों का जो है देख सकते हैं, व्युत्पन्न सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज विलय की नीति को अब समाप्त कर दिया गया उसके शासनकाल के बाद। इसके शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट का एक्ट पारित किया गया। इंडियन हाई कोर्ट का एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत जो है बम्बई, कोलकाता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर? तो बम्बई, आपका कोलकाता, मद्रास यानी कि वर्तमान में चेन्नई का एक एक
आपका उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इसके शासनकाल में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है आपका 1856 में पुनर्विवाह जो है लागू किया गया। इसके शासनकाल में जो है कार्यकाल में 1897 में महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया था। महालेखा परीक्षक पद जो स्वतंत्रता के बाद भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। इसके शासन अधिनियम में 1858 में 1858 में के मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। मैकाले जो अंग्रेजी का प्रवर्तक था, जो कि ईसाई धर्म का प्रवर्तक था, प्रचारक था, के द्वारा जो है प्रारूप जन संहिता को 1858 में एक कानून बना दिया गया और सन 1859 में अपराध विधान जो है संहिता लागू किया गया था। चल नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित किया गया एवं पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन आपका 62 से 63 रहता है, 1 साल के लिए रहता है। बहावी आंदोलन जो है पटना में जो आपका स्टार्ट हुआ था विनोबा भावे के द्वारा। बहावी आंदोलन का दमन इसी ने किया था, यानी खत्म करने का काम इसी का काम है, लॉर्ड एल्गिन का काम है। 1863 में इसकी धर्मशाला जो है हिमाचल में मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड लॉरेंस यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई संशय है, कब क्या है, एज लिमिट क्या है, सभी चीजें हम बताएंगे आपको। एज लिमिट वही रहेगा आपका, एज लिमिट आपका जो है वही आपका 21 से लेकर के 37 तक रहेगा जनरल का, बाकी महिलाओं के लिए 40 तक और ओबीसी वालों के लिए 40 तक और एससी के लिए एसटी वालों के लिए 42 तक रहेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं, सीधे समय न बर्बाद करते हुए आप लोग महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं, उसको आप लाभ उठाइए। लॉर्ड लॉरेंस जो है, लॉर्ड लॉरेंस होता है आपका लगभग 5 साल तक इसका शासनकाल रहता है 64 से, क्योंकि इसका मृत्यु हो जाने के बाद हिमाचल में धर्मशाला में आपका एल्गिन का मृत्यु होने के बाद आता है लॉर्ड लॉरेंस। आपका 65 में जो आपका आते ही इसके शासनकाल में 65 में भूटान को द्वारा जो है ब्रिटिश साम्राज्य का आक्रमण किया गया था। अफगानिस्तान के संबंध में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिनको शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसकी समय अवधि में उड़ीसा में सन 1866 में बुंदेलखंड और राजपूताना 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा। इसके द्वारा हेनरी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। भारत और यूरोप के मध्य जो प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो जो है आपका जो 1869 से 72 तक रहता है, 3 साल तक। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो के जो है सन 1872 में इसमें आया था, जो लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में की गई थी। इन्होंने कृषि विभाग का स्थापना 1872 में किया था। कब किया था? 1872 में किया। कब किया गया था? 1872 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, एक अफगान द्वारा जो है 1872 में चाकू मार करके इसकी हत्या किया गया था। एक अफगान जो है था, अफगानी था, लगभग कोई मुस्लिम था जो कि सैनिक था, उसने चाकू मार करके हत्या किया था। एक क्वेश्चन आता है घुमा करके, एकमात्र जो है गवर्नर जनरल जिसको सैनिकों के द्वारा किसकी हत्या की गई थी, तो आपका लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो इसका आंसर होगा। भारत में अंग्रेजों की समय अवधि प्रथम गणना जो है आपका प्रथम जनगणना जिसको कहते हैं, यानी जनसंख्या गिनने का काम किया गया था 1872 में मेयो के काल में हुआ था। 1872 में पहली बार संपन्न हुआ था और रिपन के समय जो है नियमित हो गया था। रिपन के समय जो है आपका नियमित रूप से हो गया था। आने वाले टाइम बताएंगे इसको याद आपका। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। आप इसको रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, इसलिए मैंने थंबनेल में भी आपको लिखा है। एकमात्र आपका उपाय है वो है आपका एक ब्रूस ली का डायलॉग भी है, आपको बार बार हम मोटिवेट हम कर रहे हैं कि मुझे उस पंच से डरने लगता है। ब्रूस ली बार बार कहता है मुझे उस पंच से डरने लगता है जो कि 1000 बार या 2000, 10,000, 20,000, लाख बार अलग अलग तरीकों से ट्राई किया हो। मुझे उस पंच से डर लगता है जो कि एक ही पंच के लिए, एक ही चीजों के लिए उसने 10,000 बार ट्राई किया। तो किसी को अगर आप 10,000 घंटे दे देते हैं, चाहे जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग या किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को, एक ही बुक को अगर आप 5-10 बार पढ़ लेते हैं तो वो आपका अपना हो जाएगा। तो टॉपिक कोशिश कीजिए इसको बार बार रिवाइज करने की, और कोई जरिया नहीं है आप लोग के पास। सिलेक्शंस पाने का एकमात्र जरिया, कंपटीशन आपका और बढ़ते जाएगा डे बाय डे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग पास हो रहे हैं, बीएड, डीएलएड हर साल पास हो रहे हैं। देख सकते हैं स्टेट के लिए कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, लाखों लोग डिमांड कर रहे हैं। रीजन पता है कि कई लोग जो है स्टेट पास नहीं हुए किसी कारण से, या रिसेंटली जो अभी बीएड किए हैं या अभी ग्रेजुएशन किए हैं उन लोग को